हेलो एंड वेलकम। और कैसे मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग मस्त बढ़िया एकदम टकाटक, है ना। गर्मी का ही पूरा मजा ले रहे होंगे आप लोग। सही बात है कि नहीं। और बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई भी बढ़िया चल रही है, वेरी गुड। चलिए, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिशान सर फिजिक्स, ठीक है। आप लोगों को मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत से चीजें बता दी और हम अब एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला एप्लीकेशन आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा बता दिया है। अब हम लोग आते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा एप्लीकेशन पढ़ना हम लोगों को, लेकिन दूसरा एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें जाननी जरूरी है। दूसरा एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें जाननी जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग उसी को स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या है टॉपिक हमारा? हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब चार्ज का बंटवारा, चार्ज को बांटना। यहां पे हम लोग दो तरह से करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक को बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन discrete distribution of charge, और दूसरे को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज को लोग दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक को हम बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और दूसरे को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। हम लोग एक एक करके समझेंगे कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चलिए देखते हैं। मानते हैं हम कि ये कोई बॉडी है हमारे पास। क्या है? ये कोई बॉडी है, ठीक है। और इस बॉडी पे चार्ज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप देख रहे हैं किस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि सर कहीं पे चार्ज है और कहीं पे चार्ज नहीं है, कहीं पे है और कहीं पे नहीं है। अगर किसी बॉडी में चार्ज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि कहीं पे चार्ज हो और कहीं पे गैप हो, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ बॉडी विद सम गैप, then it is known as discrete distribution of charge। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे if charge is distributed on a body with some gap, then it is known as discrete distribution of charge, that is known as discrete distribution of charge, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि कहीं पे चार्ज हो और कहीं पे चार्ज ना हो, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो आप लोग इस चीज को कॉपी करेंगे।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। दूसरा है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको हम बताएंगे इसमें आगे में कि एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंटिन्यूअस। सबसे पहले तो हम इस वर्ड का मतलब ही समझ गए। कंटिन्यूअस है मतलब लगातार होगा ही होगा। ठीक है, वहां पे कोई भी गैप नहीं होगी। आइए देखते हैं, सिंपल सा वैसे ही एक बॉडी लेते हैं हम लोग, ज्यादा पिछले बार लिए थे, और मान लेते हैं कि इस बॉडी में चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, देखिए अगर किसी बॉडी में चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि वहां पे कोई भी गैप ना हो, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ बॉडी विदाउट एनी गैप, अगर किसी बॉडी में बिना गैप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हम इसको लिखेंगे इफ चार्ज इज distributed on a body without any gap, then it is known as continuous distribution of charge. Continuous distribution of charge, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। अगर किसी बॉडी पे चार्ज बिना गैप के डिस्ट्रीब्यूट हो तो वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसके आगे बढ़ते हैं लोग, इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम देखेंगे टाइप ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या देखेंगे हम लोग, टाइप ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में। ठीक है, ये पूछा जाता है आपको कि बताइए कि टाइप क्या होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। ठीक है, और आप लोगों को बताना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले क्या लेते हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। इस लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इस लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को हम लैम्डा से लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज के बारे में पढ़ेंगे, एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है और लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है। देखिए ये एक बॉडी है इस तरह से, और इस बॉडी पे अगर हम लोग अलोंग द लेंथ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, अगर हम किसी बॉडी पे उसके लेंथ के अलोंग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो इस चीज को हम बोलते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या बोले हम बोले कि मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पे हम लोगों ने अलोंग द लेंथ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मान लेते हैं कि इस बॉडी का जो लेंथ है ये लेंथ है l, ठीक है, और इस पे जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है वो q अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करते हैं।
इसको हम लोग लिखेंगे if charge is distributed on a body along its length, then it is known as linear distribution of charge. Then it is known as linear distribution of charge. क्या बोलेंगे हम इसको? हम इसको बोलेंगे linear distribution of charge. सर तो आप इसके यहाँ पे एक और चीज लिखा है linear density of charge, वो बताइए क्या होता है? हाँ ये ना, तो हम लोग आगे देखेंगे कि linear density of charge क्या होता है, ठीक है ना? linear density of charge. चलिए देखते हैं हम लोग इसको भी. देखिए L लेंथ पे कितना चार्ज है? Q चार्ज है. L लेंथ पे मैंने कितना चार्ज बोल दिया है? Q चार्ज बोल दिया है. अगर मैं बोलूं कि बताइए बाबू 1 लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर Q/L चार्ज होगा. ठीक है, 1 लेंथ पे कितना चार्ज होगा? Q/L. और यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी को हम बोलते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी. समझ में आ रहा बात? क्या बोले हम कि यूनिट लेंथ पे जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी. और हम इसको लिखते हैं किस चीज से? लैम्डा से. तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q/L. समझ में आया? ठीक है, तो क्या हम लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को भी डिफाइन कर सकते हैं? हाँ या ना? ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे. लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ amount of charge distributed per unit length is known as linear density of charge. क्या बोलेंगे इसको? linear density of charge. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपने? नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस चीज को आपको कॉपी पे निकालिए. इसका यूनिट अब देखेंगे. यूनिट क्या होगा लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज का? तो यूनिट आप तुरंत बता सकते हैं. हाँ या ना? यूनिट सर चार्ज के लिए तो यूनिट हम कूलम लिखते हैं और लेंथ के लिए मीटर लिखते हैं. तो यूनिट क्या हो जाएगा? लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी का इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर. ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट हम दूसरा देखते हैं. ठीक है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तो हो गया. दूसरा है एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. ठीक है, कोई दिक्कत? या फिर इसको हम और बोलते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. ठीक है, एंड इसमें और एक चीज पढ़ेंगे हम लोग. एंड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज. एंड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज. आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि आगे क्या होने वाला है. हाँ या नहीं? सरफेस. ठीक है, या फिर एरिया. आइए देखते हैं हम लोग. मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है हमारे पास. ठीक है, और इस बॉडी पे हम लोगों ने, इसका एरिया A है और इस बॉडी पे हम लोगों ने Q अमाउंट ऑफ चार्ज को
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर किसी बॉडी के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो वो क्या कहलाता है, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, अगर किसी बॉडी के सरफेस पे चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, पूरे के पूरे सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या फिर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या बोला मैंने कि अगर किसी बॉडी के एंटायर सरफेस पे चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या फिर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो ये लोग इसको लिख लेंगे, इफ चार्ज इज distributed on a body over its surface then it is known as surface distribution of charge, surface distribution of charge। ठीक है, अगर चार्ज किसी बॉडी के पूरे सरफेस पे, एंटायर सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको कॉपी कीजिए आप लोग। चलिए साइड वाले हम निकाल देते हैं। आगे हम समझेंगे कि आखिर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है। ये तो आप लोगों को खुद से समझ में आ गया होगा कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज या सरफेस चार्ज डेंसिटी ये क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग रो से सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, किस चीज से लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है। देखिए ए एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। वन एरिया पे कितना होगा, क्यू बाई ए। ठीक है, यूनिट एरिया पे जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उस चीज को हम बोलते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोला मैंने कि यूनिट एरिया पे जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या कहलाएगा, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब यहाँ पे सिग्मा किसके बराबर है, क्यू बाई ए के बराबर है। इसको हम चाहे तो डिफाइन भी कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया is known as surface density of charge, is known as surface density of charge। क्या बोलेंगे अब इसको, surface density of charge। अच्छा, अगर आप आपसे पूछते बताइए आप इसका यूनिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर वो तो हम लोग जान गए, चार्ज के लिए हम यूनिट बोलते हैं कूलम और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो आप लोग इस चीज को भी कॉपी कर लेंगे। तीसरा अब आप खुद बता सकते हैं, आप जानते हैं किसी भी चीज के पास लेंथ होता है, एरिया होता है और तीसरा क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तीसरा होता है वॉल्यूम। ठीक है ना, तो हम लोग थर्ड पढ़ेंगे तीसरा टाइप, जिसका नाम है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन
of charge, volume distribution of charge and volume density of charge। तो पहले हम लोग समझेंगे कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है और उसके बाद समझेंगे कि वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं रो से, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, आइए समझते हैं। एक छोटा सा बॉल लेते हैं, बॉल मतलब प्याला लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से है कुछ, और इस बॉल में मान लेते हैं कि पूरे के पूरे सरफेस पे जो है वो क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, चार्ज पूरे के पूरे इसके वॉल्यूम में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, पूरे एंटायर वॉल्यूम में ये जो बॉल है, इस बॉल का जो भी रखने का जगह है उसमें हमने क्या किया है, चार्ज को भर दिया है। तो अगर चार्ज किसी बॉडी के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो तो ये चीज क्या कहलाएगा, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या बोले हम कि चार्ज अगर किसी बॉडी के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसके बारे में लिखते हैं हम लोग, इफ चार्ज is distributed on a body over its entire volume, then it is known as वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्या बोलेंगे हम इसको, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलिए आगे समझते हैं कि वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, आइए आगे देखा जाए कि आखिर सर ये वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है। आप लोग तो खुद से ही आप समझ गए होंगे कि ये वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है क्या, हाँ या ना। देखिए मान लेते हैं कि ये इस बॉल का वॉल्यूम था V और इसमें चार्ज हम लोगों ने कितना रख दिया था, Q। V वॉल्यूम में कितना चार्ज रखा है, Q। तो यहां पे देखेंगे हम लोग V वॉल्यूम में Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। 1 वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q/V। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उस चीज को हम बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। क्या बोला मैंने कि यूनिट वॉल्यूम में, 1 वॉल्यूम में जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे इसको इसको लिख सकते हैं सिग्मा रो इज इक्वल टू Q/V और फिर डिफाइन कर लेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज distributed per unit volume, is known as volume distribution of charge। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज इज नोन एज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। एक यूनिट वॉल्यूम में जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसका यूनिट अगर हम आपसे पूछे तो आप तो बोलेंगे सर इसका ये यूनिट तो बहुत आसान है, चार्ज के लिए हम कूलम लिखते हैं और वॉल्यूम के लिए हम मीटर क्यूब लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो सर इसमें से पूछा क्या जाता है, इसमें आपको पूछा जाता है कि बताइए लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है। आपको इसको क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है और ये आपसे 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये मैक्सिमम टाइम में ये चीजें आती है एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं। आगे का टॉपिक हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम
ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे कि कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के वजह से अगर कोई स्फीयर है तो इस स्फीयर के ऊपर अगर कंटीन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उस स्फीयर के बाहर, उस स्फीयर के सरफेस पे और उस स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। अगर कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इस सिलेंडर से कुछ दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके चार्ज की वजह से। अगर कोई लार्ज चार्ज शीट है, ठीक है, तो इस लार्ज चार्ज शीट के वजह से कुछ दूरी पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इन सब को हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, गॉसेस थ्योरम एंड कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के हेल्प से बनाएंगे। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कुछ डाउट्स हो तो आप प्लीज कमेंट करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, आपको जिस तरह से सुविधा हो आप उस तरह से मुझे कांटेक्ट करें और अपने कमेंट्स को ओवरऑल सॉर्ट करने की कोशिश करें। मुझे पता है कि वीडियो में थोड़ा सा साउंड का क्वालिटी आप लोग बोल रहे हैं सर गड़बड़ा रहे हैं, तो दिक्कत ये है कि अभी सारी चीजें बंद है और मेरे से माइक अरेंज अभी नहीं हुआ है, तो अगर माइक अरेंज हो जाएगा तो हम उसको भी अरेंज कर लेंगे। मैंने ऑनलाइन भी देखा बट जिस तरह का माइक मुझे चाहिए वो अभी मिल नहीं रहा फिलहाल, ठीक है, और डिलीवरी में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो माइक जैसे ही अच्छा मिलेगा तो आप लोग का ये आवाज वाला प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अगर और भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं वीडियो क्लियरिटी के बारे में या कुछ भी, क्योंकि ये सब सेटअप लॉकडाउन में ही तैयार किया गया है और लॉकडाउन में सेटअप तैयार करने की वजह से हम लोग को बहुत सारी एसेंशियल चीजें नहीं मिली हैं इस सेटअप के लिए, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अपना ध्यान रखें, ठीक है, और प्लीज पढ़ाई करते रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू।